आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं अब्दुल कलाम, आप देख रहे हैं द कलाम न्यूज। पेपर लीक को लेकर जिस तरह से देश में हड़कंप मचा हुआ है, आज धरना प्रदर्शन जंतर मंतर, इससे पहले भी कई धरने प्रदर्शन इस बार यहाँ हो चुके हैं। सरकार कहती है कि हमने जांच कमेटी बिठा दी, सीबीआई जांच चल रही है, लेकिन जो है पेपर लीक को लेकर लोग बात कह रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री जो है उनके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। आइए कुछ बात करते हैं, ये क्या कहेंगे पेपर लीक को लेकर? नीट का पेपर जो अभी हाल ही में लीक हुआ है, इसके लेकिन पूर्व में जो इसके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी ये मानने को भी तैयार नहीं थे कि नीट का पेपर लीक हुआ है। लेकिन वैसे ही आज गुजरात जो प्रधानमंत्री का गृह क्षेत्र है, वहाँ से जो नीट की जो ये बातें सामने, वहाँ से कुछ लोग गिरफ्तार हुए इस पेपर के मामले। लोग कहाँ से आए, क्या नाम? हम राजस्थान से पुखराज दिवरा यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष। मैं जोधपुर से हूँ और जोधपुर राजस्थान की बात करें, वहाँ के भी शिक्षा मंत्री को जब मीडिया इस बारे में सवाल करता है तो इस सवालों का जवाब देने से वहाँ भी भाग रहे हैं और शिक्षा मंत्री, चाहे देश के शिक्षा मंत्री, वो भी इस सवालों से भाग रहे हैं। भाई सरकार कह रही है कि हमने कमेटी बना दी, सीबीआई जांच चल रही है, कई लोगों की धरपकड़ भी हुई है, तो आप लोग ये धरना प्रदर्शन? हम धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। ये इसलिए की मांग कर रहे हैं क्योंकि अगर धर्मेंद्र प्रधान को नहीं हटाया गया तो कभी भी ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होंगे कि हमारे राज्य में पेपर लीक हुआ है। और ये लीक तो हुआ, नेट पेपर भी लीक हुआ और नीट पीजी का पेपर भी एग्जाम होने से पूर्व में उसको निरस्त करना ये किस और निर्देशित करता है, ये आपको समझ सकते हैं। यहाँ पे लगातार कम से कम 10 धरने हो चुके हैं कांग्रेस वालों की तरफ से और अदर संस्थाओं ने किया है। उनकी यही मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। भाई लीक करने वाले संस्थाएं कुछ और है, कमेटी जब बन गई है उसकी जांच चल रही है, तो आप लोग क्यों मांग करते हैं? धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा इसलिए देना जरूरी है क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान कभी पहले स्वीकार ही नहीं कर रहे थे, लेकिन अब ये जब बाद मीडिया के माध्यम से और जब धरपकड़ हुई है तब खुलासा हुआ है। तो इसलिए धर्मेंद्र प्रधान को खुद के जो महकमा है उसके बारे में, संबंधित महकमे के बारे में जानकारी नहीं है, तो उससे धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए। नैतिकता के नाते भी इस्तीफा देना चाहिए। अगर देश के 24 लाख छात्रों के भविष्य जो खिलवाड़ हुआ है उसको देखकर उनको इस्तीफा देना चाहिए। और विपक्ष को भी इस बात को, जो बार बार हमारे राहुल गांधी सवाल उठा रहे, उस सवालों को जवाब देने से नरेंद्र मोदी भी कतरा रहे। जो उन्होंने छात्रों के हितों के लिए जो मुद्दे हैं उठाए उनको जवाब देना चाहिए। आज गुजरात में जब अभी राहुल गांधी जी गए तो कार्यालय पे हमला हुआ, ये किस और निर्देशित करता है? भाई राहुल गांधी सांसद के अंदर जो है हिंदू की बात करते हैं, तुम असली हो नकली, उस पे क्या कहोगे? उन्होंने हिंदू समाज पे सवाल नहीं उठाए। उन्होंने तथाकथित जो हिंदू की बात कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी बात कर रहे हैं कि हम हिंदू हैं, तो हिंदू तो हम भी हिंदू है, राहुल गांधी जी भी हिंदू है, संपूर्ण हिंदू समाज। और राहुल गांधी जी ने ये बात इसलिए कही है कि हिंदू समाज और हमारी सभ्यता ये नहीं सिखाती कि हम ऊंच नीच का भेद रखें, और इसलिए उन्होंने हिंदू समाज का उन्होंने असली और नकली की बात करी। क्या उन्होंने मुसलमानों ने ही वोट दिया? क्या हिंदुओं ने वोट नहीं दिया? 99 सीटें वो तो कांग्रेस पार्टी सभी धर्मों को साथ लेके चलने वाली पार्टी है और उन्होंने हिंदुओं पे बात नहीं की। उन्होंने नरेंद्र मोदी और अमित शाह के बारे में बात की है, वो सब हिंदुओं को भड़काने का काम कर रहे हैं। हिंदुओं के हितों में काम उन्होंने नहीं किया है और कांग्रेस पार्टी हिंदुओं के हितों में भी काम किया और सभी के हितों में काम किया है। देखिए, आप कांग्रेस कार्यकर्ता हो, आप तो सत्ता का आलोचना करोगे ही, आप सत्ता से बाहर हैं। उन्होंने नरेंद्र मोदी जो 80 करोड़ लोगों को राशन दे रहे हैं, राम मंदिर जो 700 सालों से विवादित बना हुआ था उसको उन्होंने बनवा दिया, इन्होंने अग्निवीर लेके आए, उस पे क्या कहोगे? अग्निवीर योजना एक टेम्परेरी बेसिक्स योजना है। आज राजस्थान और पंजाब और हरियाणा सबसे ज्यादा, अगर भारत में जो सबसे ज्यादा सैनिक जहाँ से जाते हैं राजस्थान और पंजाब और हरियाणा से जाते हैं, वहां जाके आप पूछिए, केवल ये नौकरी पाने के लिए लोग इसमें फौज में नहीं जाते, उनको देश के प्रति जज्बा होता है, मातृभूमि के और अपने शहीद के जो जज्बा उसको अंतर्गत हुआ, वहां पे ज्यादा देश की सेवा करने के लिए जाते हैं। उस सेवा को समाप्त करते हुए हमने टेम्परेरी में 4 साल के लिए अग्निवीर योजना निकाल दी। अब जो गोली चलती है वो किसी को तय तो नहीं करती है अग्निवीर है या परमानेंट फौजी है, गोली तो किसी को भी लग सकती है। जब उनको शहीद का दर्जा मिलता है तो इनको शहीद का दर्जा क्यों नहीं? हमारी इसलिए लड़ाई है कि आप सभी को एक समान रूप से रखे। जो पूर्व में भर्ती चल रही थी उस भर्ती को निरंतर रखे और लोगों को जो जन सेवा और देशभक्ति के लिए जो भावना के अनुरूप इस भर्ती में आते हैं उनको देशभक्ति का जो जज्बा है वो कायम रहे।
मंदिर के उस पर सवाल पे क्या कहोगे? मंदिर का ये जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का फैसला था, ये नरेंद्र मोदी का फैसला नहीं था। और जब मंदिर के ताले खुले थे तो सर्वप्रथम राजीव गांधी जी ने खुलवाए थे। ये नरेंद्र मोदी या किसी भारतीय जनता पार्टी की देन नहीं है। अगर भारतीय जनता पार्टी की देन होती तो आज जितना भी मठाधीश है ये इनके खिलाफ नहीं होते, और किसी भी मंदिर की प्रतिष्ठा होती है मंदिर पूर्ण होने के बाद होती है, लेकिन अधूरे में इन्होंने प्रतिष्ठा करवा के सिर्फ वोटों की राजनीति की, इसलिए हम इसके खिलाफ हैं। बहुत लोग सोशल मीडिया पे भी सवाल कर रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो वादा किया था अपने घोषणा पत्र में 1 लाख रुपए कम मिलेंगे, उस पे क्या कहोगे? 1 लाख रुपए? हाँ, 1 लाख रुपए प्रति महिलाओं को हर घर के अंदर दिया जाएगा। वो तो सरकार बनती तब देते, सरकार बनेगी तो जो महिलाओं को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता था। ऐसी काफी महिलाएं हैं जिनको वास्तव में जिनके कोई पारिवारिक स्थिति खराब रहती, हर सरकार का रहता है कि जो उनके राज्य में हो चाहे केंद्र में, हर व्यक्ति हर वर्ग का व्यक्ति भूखा ना सोए, इसको आधार पे उन्होंने 1 लाख रुपए घोषणा की। मैं आपसे एक लास्ट सवाल करूंगा, पेपर लीक को जिस तरह से हड़कंप मचा हुआ है उससे सरकार को क्या संदेश दोगे? पेपर लीक, आज राज्य में हर व्यक्ति नौकरी करना चाहता है। पेपर लीक अगर इसी प्रकार होते रहे, आज यूपी के आप देख लिए हर पेपर लीक होता है, और राजस्थान में जब से सरकार बनी वहां पे 3 पेपर लीक हो गए, और देश का ये पेपर नीट का सबसे बड़ा पेपर होता है ये लीक हुआ, और अभी हाल ही में नेट का पेपर लीक हुआ। लगातार पेपर लीक होते रहेंगे, देश के बच्चों का भविष्य को नौकरी किस तरीके से लगेगी। और जब नरेंद्र मोदी सत्ता में आए थे तो प्रति सालाना जो नौकरी देने को 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, आज देख ले 2 करोड़ इंटू 10 20 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात की, आज 1 करोड़ भी नहीं लगे हैं। आज राजस्थान की स्थितियां देख लीजिए, वहाँ पे एक भी लोगों को नौकरी, राज्य सरकार के अलावा केंद्र सरकार से निजीकरण करने का कार्य किया है, इसके अलावा कोई कार्य नहीं किया है। इस प्रकार से आज 7 सालों में 70 पेपर लीक हुए, ये नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी नाकामयाबी है। और जिस प्रकार से आप देख सकते हैं, पहले किसानों के ऊपर काले कानून लाए गए, उसके बाद में ट्रक ड्राइवर्स के ऊपर काले कानून लाए गए, और अब युवाओं के ऊपर, तो युवाओं के साथ बार बार उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। इसीलिए युवा कांग्रेस सड़क से लेकर संसद तक बार बार प्रदर्शन करी, और जब तक धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा तब तक युवा कांग्रेस सड़कों से लेकर संसद भवन तक इसी प्रकार से प्रदर्शन करती रहेगी, अपनी गिरफ्तारी देती रहेगी। आपने इन लोगों की सुन लिया, ये लोग जोधपुर से राजस्थान से आए हुए हैं इस धरने के अंदर। इन्होंने कहा भी जब तक शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मंजूर नहीं होता हम इसी तरीके से लगातार धरना प्रदर्शन करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।